हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका देवीनाज कुकिंग वर्ल्ड में। और बताएं क्या हालचाल, सब अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ मैं ऐसी। तो बस इस चैनल पे आपने जैसा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है, वैसा ही प्यार और सपोर्ट आप हमेशा बनाए रखिएगा। और हाँ, मेरी रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आ रही है, उसके लिए लव यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस आज इसी श्रृंखला में हम कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। आज मैं बनाऊंगी व्रत स्पेशल जो होती है साबूदाने की खिचड़ी। देखिए, साबूदाने की खिचड़ी लोग कई तरह से बनाते हैं, लेकिन ये देखिए मैं कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी तो होती है, लेकिन बिखरी बिखरी नहीं होती। मुझे बिखरी बिखरी साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं थोड़ा अलग स्टाइल से बनाती हूँ। तो बस सबका स्टाइल वही होता है बनाने का, थोड़ा बहुत कुछ ट्विस्ट और अलग कुछ होता है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे इस तरह की बहुत पसंद है, आप भी ट्राई करिएगा, आपकी भी ज़रूर ये फेवरेट बनने वाली है। ये देखिए खिली खिली तो है ना, मोतियों जैसा एक एक दाना खिला हुआ, लेकिन ये बिखरी बिखरी नहीं है, ये आपस में घुली मिली है, मतलब खिली हुई भी है और घुली मिली भी। तो मुझे इस तरह की साबूदाना खिचड़ी बहुत पसंद है। तो ये खिचड़ी कैसे बनती है, व्रत स्पेशल है, व्रत में ये बहुत ही टेस्टी चाट वाला मज़ा देती है। तो बस आज इसको ही बनाएंगे, और इसका साबूदाने का भिगोने का परफेक्ट मेज़रमेंट क्या होता है वो सब हम देखेंगे। ये देखिए कितनी शानदार प्लेट बन के रेडी हो गई है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने साबूदाना लिया है, ये मीडियम साइज़ वाला। 3 तरह का साबूदाना आता है, मोटा, मीडियम और पतला। तो मीडियम वाला लेंगे। 1 कप साबूदाना मैंने लिया है, ठीक है। 1 कप साबूदाना में मैं 1 ही कप भर के पानी डालूंगी, और थोड़ा सा, और जो भी आप बर्तन में साबूदाना भिगोते हो ना, किसी भी बर्तन में, तो बस पानी इतना डालिए कि वो थोड़ा सा सतह, साबूदाने की सतह से थोड़ा ऊपर रहे ना। 1 कप में मैंने 1 ही कप साबूदाना पानी डाला है, और ये देखिए साबूदाने की सतह से थोड़ा ऊपर है। इसमें ये परफेक्ट परफेक्ट भीग जाएगा, है ना। 2-3 घंटे में भीग जाता है। मैं इसको कवर करके रखती हूँ। चलिए, अब मैंने लिया है आलू और 2 टमाटर। ये कच्चा आलू है, उबला हुआ आलू मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद। और ये लाल आलू है, इसमें स्टार्च कम होता है, मीठापन कम होता है। इससे जो भी पराठे हैं या जो भी स्नैक्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये आलू, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। सर्दियों में नए आलू, और अदर सीजन्स में ये लाल आलू। बस ये लाल आलू को बहुत छोटा छोटा कट करेंगे। देखिए मैं आपके सामने ही कट कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ, है ना। इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा कट करिए, और क्वांटिटी अच्छी लेना आलू की। देखो 1 कप मेरा साबूदाना है, तो मैंने 1 बड़ा आलू लिया है। और टेस्ट देखना क्या शानदार बनेगा, एक अच्छे से ज़बरदस्त ट्विस्ट के साथ ये खिचड़ी बनने वाली है। और बहुत अच्छा, अगर रोज़ रोज़ आप एक ही जैसी खिचड़ी खा के बोर हो गए हैं ना, तो एक बार मेरे कहने से इस तरह की खिचड़ी ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। तो बस सारे आलू मैंने पानी में ही निकाले हैं, ताकि इनका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। पानी में ही भिगो के रख दिए हैं। जब तक मैं टमाटर को कर लेती हूँ ग्रेट, और हरी मिर्च को बारीक कट कर लेती हूँ। टमाटर बिल्कुल इसी तरह से ग्रेट करके डालिएगा, चंक्स या छोटे छोटे टुकड़े मत कीजिएगा। और फिर देखिएगा आप इसका कमाल। अगर आप व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। हमारे यहाँ व्रत में टमाटर खाए जाते हैं, तो मैं यूज़ करती हूँ। अब मैंने ½ टी स्पून लिया है ये काली मिर्च का, ठीक है। इसको मैं इसमें खलबत्ते में, जिससे इलायची कूटते हैं, एकदम दरदरा कूट लूँगी। और ये किस स्टेज पर कैसे डलेगा ना, जिससे एक अरोमा बहुत अच्छा निखर के आएगा टेस्ट के साथ, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये देखिए दरदरी मैंने इसे कूट लिया है। तो बस सारी ये तैयारी मैंने कर ली है। अब मैंने लिया एक कढ़ाई, उसमें देसी घी डाला है। दोस्तों देसी घी में ही बनाइएगा व्रत का खाना, बहुत टेस्टी, खुशबूदार और शुद्ध सात्विक होता है। इसमें मैंने डाला है जीरा, और ये जो मेरी कुटी हुई दरदरी काली मिर्च है ना, ये आप छौंक में डालिए। और फिर देखिए क्या नेक्स्ट लेवल का अरोमा इसमें आता है, नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आता है, एक अच्छी सी खुशबू आती है, भीनी भीनी सौंधी सौंधी। तो इस तरह से डाल के देखिएगा। और बस इस गरम गरम तेल में ही मैं डाल रही हूँ मेरे आलू, जो छोटे छोटे कट किए थे ना, इनको अच्छे से, सॉरी ये तेल नहीं है घी है, इनको अच्छे से मैं इसमें करूँगी फ्राई घी में।
तो बस इसको घी में डाल के अच्छे से मीडियम और हाई करते हुए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छी सी कोटिंग, लाल लाल कलर इन आलू का हो जाए और ये कम से कम 80% तो ऐसे फ्राई करते करते ही गल जाते हैं। और ये देखिए, बस इनको चलाते हुए फ्राई करिए ताकि सब तरफ से ये अच्छी अच्छी इस पर लाल लाल कोटिंग आए। ये देखिए, अगले 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और इन पर अच्छी सी कोटिंग आ जाती है। तो बस इस स्टेज पर जब इनमें आलू अच्छे से फ्राई हो जाए, अच्छी कोटिंग आ जाए, इनमें हम डालेंगे नमक, सेंधा नमक, व्रत वाला नमक। ये डालने से, इस स्टेज पर डालने से आलू जो है ना वो फीके फीके नहीं लगते, अंदर तक नमकीन हो जाते हैं। तो आलू जब भी फ्राई कर रहे हों, जब वो हाफ़ फ्राई हो जाए, हाफ़ डन हो जाए, तब आप नमक डालिए और फिर देखिए कभी आपके आलू अंदर से फीके नहीं लगेंगे। अब हम इनको और थोड़ा सा फ्राई करके जो हरी मिर्च काटी थी और टमाटर ग्रेट किया था ना, उसको इसमें डालेंगे और इसको भी भूनेंगे। वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। व्रत का सात्विक खाना ना, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। टेस्ट तो खैर अच्छा होता ही है। तो बस इन टमाटरों को भी मैं थोड़ा सा भूनूंगी और जो भी चीज़ आप व्रत में नहीं खाते हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। अब देखिए, इन टमाटरों का मॉइस्चर आ गया और ये देखिए थोड़े भुन भी चुके हैं। बस अब इस स्टेज पर हमारे भीगे हुए जो साबूदाने हैं वो इसमें डाल देंगे। देखिए एकदम परफेक्ट से भीगे हुए हैं। ये साबूदाने डाल के इनको अच्छे से मैं चलाऊंगी। ये देखिए मस्त, इनमें अच्छे से इनको चला लूँगी। टमाटर का थोड़ा मॉइस्चर है, साबूदाने मॉइस्ट है, तो इनसे ये खिले खिले तो बनेंगे लेकिन बिखरे हुए नहीं बनेंगे, है ना। एक बिखरी बिखरी सी खिचड़ी नहीं होगी, खिली खिली और अच्छी सी होगी। अब मैं यहाँ डाल दूँगी मूंगफली। जो भुनी हुई मूंगफली होती है ना भाई, बहुत टेस्ट देती है, बहुत इस खिचड़ी में। और एक बार और चला लूँगी। बिल्कुल सेम आँच रखिएगा, मीडियम भी मत करिएगा, एकदम लो फ्लेम पे, है ना। एकदम लो फ्लेम पे करते हुए इसको चलाते हुए अब मैं इसको कर दूँगी कवर, क्योंकि हमारे साबूदाने जो हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुए हैं, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। कवर करने के 2 से 3 मिनट बाद एक बार खोल करके मैं फिर से चला लूँगी। ये देखिए साबूदाने हमारे अच्छे से ट्रांसपेरेंट हुए हैं, लेकिन अभी भी कोई कोई वाइट दिख रहा है। और आलू देखिए कितने सारे हैं ना, जितने साबूदाने हैं। ये फ्राइड आलू इसमें इतने अच्छे लगते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। बस अब थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर दूँगी मैं इसके ऊपर। और बस 1-2 मिनट, है ना, सिर्फ 1 से 2 मिनट मैंने इसको और कवर करके रखा था और बस ये डन हो गई थी। और देखिए क्या शानदार शानदार ये खिचड़ी लग रही है ना भाई। इसका टेस्ट तो इतना ही अच्छा होता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। जब आप खुद बनाएंगे ना, खाएंगे एक एक बाइट में, आपको फ्राइड आलू, साबूदाना और फ्राइड ये मूंगफली, इन सब का टेस्ट आएगा ना, मस्त मज़ा आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये घुटी घुटी हमारी मस्त मस्त खिचड़ी, मतलब एकदम से घुटी हुई भी नहीं है, खिली भी है लेकिन बिखरी भी नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ, खिली खिली खिचड़ी है लेकिन बिखरी भी नहीं है। इसका टेस्ट कुछ अलग होता है। अगर रोज़ रोज़ सेम साबूदाने की खिचड़ी खाकर बोर हो गए ना, तो एक बार, इतने सारे व्रत तो होते ही हैं पूरे महीने में, एक बार इस स्टाइल से आप बनाकर और टेस्ट करके देखिए, आप दीवाने हो जाएंगे। हर बार फिर आप ऐसे ही बनाने लगेंगे। मैं तो व्रत के अलावा भी इसे बनाती हूँ, कभी जब नाश्ता खाने का मन होता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आपको अगर ये ज़रा भी अच्छी लगी है ना, तो हाई बटन आता है, हाई ज़रूर प्रेस करिएगा। प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा मुझे, आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।